सही धर्म नहीं में नहीं हिंसा प्रथत है। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने आप सही हाँ। पहुंच गए हैं कि दो अतियां हैं। एक हम्म। अति जो जैन धर्म की है, जो किसी भी रूप में हिंसा नहीं करती है। अच्छा। दूसरी अति जो है हिंदू धर्म की, जिसे कहते हो आप ब्राह्मण धर्म, हाँ। जो है जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ याग में बलि तक देती है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। उनके बीच का एक मार्ग निकला था जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, जो कि दोनों अतियों के बीच का मार्ग है। अच्छा, इसे मध्यम मार्ग कहा गया। ये मैं ये पूछ रहा हूँ, गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने ये मार्ग बनाया था या उनके मानने वालों ने ये मार्ग बनाया था, ये पूछना चाहता हूँ, बताओ। जो सिद्धांत दिए हैं वो बुद्ध ने दिए हैं। अच्छा, मानने बुद्ध वाले ने, कैसे सिद्धांत देंगे? बुद्ध एक बात पूछना चाहता हूँ, बुद्ध ने मतलब कि सिद्धांत दिए थे। अभी जब बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे तो बुद्ध ने जब उनके ऊपर मतलब कि भाई अब ये सिद्धांत तो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब वो ऐसे मतलब शिक्षा दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को, मतलब भाई ऐसी शिक्षा, मतलब महात्मा थे, तो उनको ये बताओ, ऐसे रिप्रेजेंट करो कि उनके ऊपर अगर कोई थूक रहा है तो मतलब कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो चले गए हटकर। भाई साहब, आपने भी सिद्धांत सुने ही नहीं है। आपने ना सिद्धांत ये पता है ना ये सुन आपने रहे सुना है हैं। नहीं सुना है कि भाई, ये आपने सुना है नहीं सुना है, ये बताओ, उनके ऊपर थूका गया था जब वो चले गए थे हंस के, अब उन्होंने मैं छोड़ कुछ नहीं अब किया, बस। मैं आपको जो क्या बता रहा था, ये बताइए मुझे। अभी आपको मैंने क्या समझाया, वो समझ में आया देखो अब तक आपको? देखो आपने सिर्फ कोई। एक बात पकड़ रखी है, उस बात को जो है, बस उसको बात को पकड़ के उस पर आपने एक अवधारणा बना लिया, अपनी अपना विचार बना लिया। देख उसी को आप सच मानते हो, सबसे प्रसिद्ध करते ढूंढ रहे हैं। और देख मैं उसका सिद्धांत। जवाब दे रहा हूँ। मैं उसका जवाब हाँ दे रहा हूँ। हाँ लेकिन हाँ आप जो है थोड़ा सा धीर बनिए। हाँ ठीक हाँ, है, बताइए। थोड़ी सहनशील बनिए। हाँ, थोड़ा बताइए। सुनने का प्रयास कीजिए। हाँ अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, कुछ समझ में आया आपको? हाँ हाँ, मैं बताइए क्या समझ। समझाया, अहिंसा के आपने ये बारे में मैंने बताया। क्या समझाया आपको? बुद्ध अरे की मैं ये, अहिंसा। बुद्ध ने, आप ये कह रहे हो बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे कि भाई अगर कोई भी क्या नाम है दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, अगर कोई कहीं भी मतलब गलत होता है तो हमें आपको समझ हिंसा में करनी ही नहीं चाहिए। आया, दोबारा बताता हूँ आपको, जो है हाँ समझ में हाँ नहीं आया आपको। हाँ, मैंने बताइए कहा बताइए। है कि भारत के अंदर जो विचारधाराएं जितनी भी थी, उनमें जो है दो अति विचारधारा थी। अति की अति होती है मतलब बहुत एक्सट्रीम, यानी कि एक एक्सट्रीम जाती है अहिंसा की तरफ, एक हाँ। एक्सट्रीम विचारधारा जाती है हिंसा की तरफ। अच्छा अच्छा। एक विचारधारा कहती है किसी भी स्थिति में हिंसा मत करो, चाहे अपना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। दूसरी अच्छा विचारधारा कहती है कि किसी की भी हिंसा कर दो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है। अच्छा। एक जैन धर्म की विचारधारा कही जाती है, एक जो है ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। उसके बीच नहीं का नहीं, मार्ग। ब्राह्मण धर्म, आप अब सुन ब्राह्मण धर्म को लीजिए मत भाई कहो। साहब मेरी देखो, बात। ब्राह्मण धर्म में ये चीज कभी नहीं कही गई, हिंसा मतलब करो कि भाई सारी अहिंसा करो। अच्छा हाँ, कहाँ लिखा गया है ये हिंसा करो? अच्छा, सारी तो हिंसा यज्ञ जब कहाँ करनी होते चाहिए हैं? जब हमारे साथ यज्ञ कौन गलत से हो। धर्म में होते हैं? हैं? यज्ञ कौन से धर्म में होते हैं? यज्ञ उसमें होते हैं, क्या नाम है, हिंदुओं में। हिंदुओं में। और हाँ। राम ने जिस हिरण को मारा था, उस हिरण को मारे जाने की आवश्यकता क्या थी वैसे? देखो, हिरण का आपने बता दिया, हिरण को किसने मारा, कौन से हिरण बताइए को ना, राजा महाराजा जो है, ये जो शिकार करते थे वो किस लिए करते थे? खाने के लिए बात, करते थे या फेंकने के लिए करते थे? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या नाम है, हिरण को मारा था, आपने बात बोल दी। आपने ये चीज क्या नाम है कहाँ से पढ़ी भाई, हिरण को मारा था? अच्छा जी। हाँ, बताइए। अब सारे इतिहास को ही आप उलट देंगे? जितना भी लिखा हुआ नहीं, है उसको भी सारा उलट देंगे? इतिहास, सारा इतिहास तो मतलब कि उसमें तो सारा इतिहास वही आपने तो मैं पढ़ा ही बता। नहीं है ये? एक बात मैं आपने बताना चाहता रामानंद हूँ, सागर देखो। की रामायण देखी है? हैं? रामानंद सागर की रामायण देखी है आपने? नहीं नहीं, मैं तुलसीदास की रामायण देखी मैंने, वो किसी आपने ने। टीवी पे जो रामायण आई थी रामानंद सागर द्वारा रचित, जो है वो देखी है या नहीं देखी? नहीं नहीं, मैंने तुलसीदास की सुनी नहीं, मैंने आप झूठ देखी। बोल रहे, सच बोल रहे हैं ताई पहले तो? देखो, मैं ऐसा जो कोई अपन से, आदमी नहीं है। क्या उम्र है आपकी? आप, मेरी 19 उम्र है, तो आप बताओ। आपकी 19 साल उम्र है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र जो है बहुत कम है। हाँ हाँ क्योंकि हमारे टाइम में ये चली थी, जो है बहुत प्रचारित हुई हाँ थी। हाँ और हाँ हमने तो कई कई बार देख लिया मुझे। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ। रामानंद सागर जी जो रामायण बनाते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे पहले वो अपना वक्तव्य देते हैं कि किन किन रामायण धर्म ग्रंथों से उसके उद्धरण लिए हैं जब उन्होंने रामायण बनाई है। ठीक है, ऐसे बना दी है। देखो, बड़ी जांच उन्होंने फिल्मानुसार करी है, बड़ी देखी गई रिसर्च चीजें करी सारी उन्होंने भी, सत्य जो नहीं होती। है। मैं ये कहता हूँ, फिल्मानुसार यार तुम लोग जो है कभी भी, अगर कोई झूठ बोल रहा है आपके खिलाफ, कभी जैसे मेरे बारे में आप जो है अभी आ गए एकदम से बात करने के लिए कि आप जो है इतना झूठ फैला रहे हैं धर्म के बारे में, कभी आपने जो है इन बातों के बारे में कोर्ट कचहरी गए हैं कि इसको बंद करो भाई, ये तो हमारे धर्म को बकवास कर रही है और वो कर रही है, क्या नाम है, और गलत बात फैला रही है हमारे धर्म के बारे में? कभी गए हो हाँ हाँ, कोर्ट जो है? आप अपनी बात तो रखो ना, फिर क्या नाम है, गलत बात पर आज मैं भी तो जवाब दूंगा, फिर बताओ चलो बताओ। अब एक काम करते हैं, बहुत लंबा हाँ। वीडियो हो जाएगा, इतना लंबा तो देखता भी नहीं है। अब अगली बार फोन करना, उसमें आप बुद्ध की बात पूछना मुझसे, मैं बुद्ध के बारे में नहीं नहीं, बताऊंगा। अभी बात कर लो ना, आपके अब वो चीजें अभी रख लो, अभी क्या दिक्कत होगी? अच्छा चलो बताओ, इसके 2 पार्ट कर देंगे, बताइए हाँ तो, पूछिए।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मतलब कि मैंने ये चीज पढ़ी है, उसमें क्या नाम है अभी हम बात कर रहे थे तीन अतियों के, दो अतियों के बीच के मार्ग की बात, वहां पे देखो, से मैं शुरू करें मैं क्या? मैं अपनी बात तो रखूंगा, पर एक चीज और रखता हूँ ना, एक और सिद्धांत रखता हूँ। वो बुद्ध जी ने ये कहा था कि ना तो कोई ईश्वर जैसी चीज होती है देखो, आपको संसार बुद्ध में, के ना बारे मैं में कुछ खुद पता ईश्वर। नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना, जो देखो, आप कह रहे हैं ना ये कहा था वो कहा था, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊं और उसके बाद आप प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा कि बुद्ध के क्या सिद्धांत थे, उस पर अगर आप प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कुछ भी जो है। बताइए बताइए। तो मैं ये बता रहा था कि दो अतियां थी भारत के अंदर उस समय हम्म जो है, और दोनों हम्म। अतियों के बीच का जो मार्ग जो है बुद्ध ने सुझाया था, मध्यम मार्ग जिसे कहा जाता है, जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध है। हाँ बताइए बताइए। और उनके मध्यम मार्ग के अनुसार जो हिंसा अहिंसा के ऊपर जो सिद्धांत है, उन्होंने ये हम्म कहा है कि हम्म। पाणाति पाता बेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, यानी कि मैं प्राण पर अत्यधिक हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या बोला है? अच्छा। प्राण पर अत्यधिक, अत्यधिक मतलब क्या हो गया, जरूरत से अधिक। हम्म। अगर जो नीड टू किल है, नीड टू किल समझ रहे हैं, देयर शुड बी नॉट अ नीड विल टू किल, देयर शुड बी अ बताइए नीड बताइए, टू आप हिंदी किल। में बताइए, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में अच्छा, बताइए ना। हाँ। देखिए, जो किसी को मारे जाने की जरूरत, आवश्यकता, हम्म और हम्म किसी को मारे जाने की इच्छा होना, हम्म दोनों में फर्क है। हम्म अगर किसी को मारे जाने की जरूरत है आपके जीवन में, हम्म तो सीधे सा यही विचार है कि उसको मारे बगैर जो है आपका जीवन नहीं चल सकता है। हम्म और बुद्ध ने जो है साफ साफ हम्म दो संघ बनाए थे, एक उपासक संघ था और एक जो है हम्म। भिक्षु संघ था। अच्छा और दोनों के लिए जो है हिंसा के ऊपर जो है अलग अलग उनके सिद्धांत थे। अच्छा। क्योंकि एक उपासक जो है घर में रहता है, गृहस्थ होता है, संसार में रहता है, तो उसको जो हम्म घर के कार्यों को पूरा करने के लिए उस हम्म। उच्च कोटि की अहिंसा को नहीं अपना सकता है, उसका लक्ष्य भी जो है उस निर्माण को प्राप्त करना नहीं होता है, इसलिए वह हिंसा जो है कर सकता है, लेकिन उचित हिंसा, अच्छा अनुचित नहीं। जहां उसको जरूरत है वहां कर सकता है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जहां हिंसा के बगैर उसका काम चल सकता है, वहां उसको हिंसा करने के लिए बिल्कुल मनाही है। ठीक तो है। और ये चीज। दूसरी तरफ सुनिए, और दूसरी हाँ हाँ। तरफ, दूसरी तरफ उनका भिक्षु संघ था, जहां पर जो है लोग गृहस्थ अपना जीवन छोड़कर परिव्राजक हम्म बनकर जो है संघ में शामिल हुआ करते थे, भिक्षु बना करते थे। हम्म। और उन भिक्षुओं के लिए बिल्कुल साफ साफ नियम था कि उन्हें किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हम्म। प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है। अच्छा अच्छा। और जिसका जीवन में कोई इच्छा ही ना हो, तो उसके अपने शरीर के प्रति भी, अपने मान सम्मान के प्रति भी क्या मोह अगर रह गया, तो वो हाँ। तृष्णा होती है, और तृष्णा अगर रहेगी जरा सी भी, तो वो मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दोनों प्रकार के जो क्या नाम है व्यक्ति हैं, अच्छा गृहस्थ व्यक्ति और जो गृहस्थ छोड़ने वाला व्यक्ति जो है, तो दोनों गृहस्थ में बड़ा फर्क गृहस्थ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति भिक्षु बन सकता है? अभी मैंने क्या बताया आपको? मैं ये तो चीज पूछ रहा हूँ, गृहस्थ व्यक्ति भिक्षु बन सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैंने अभी आपको क्या बताया, बताया था मैंने अभी आपको। तो आप बताओ ना कि मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैंने शादी कर ली, मैं भिक्षु बन सकता हूँ? पूछ बिल्कुल रहा बन हूँ। सकते हो, लेकिन अच्छा जब आप मतलब। गृहस्थ, सुनिए, जब आप भिक्षु बनेंगे ना, हाँ। तब आप गृहस्थ नहीं रह सकेंगे। वही तो बात होगी, मैंने क्या नाम अपनी तो जिंदगी खराब करी, दूसरे की गृहस्थ बन के भी दूसरी अच्छा जी, गृहस्थ लाइफ को खराब कर दिया। एक लाइफ बात खराब कर बताओ दी है? हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए, देखो, बहुत हिंदू अच्छा। धर्म के अनुसार हम अगर गृहस्थ बन जाते हैं तो एक हमें भिक्षु का कभी लक्ष्य संन्यास मालूम है नहीं। आपको क्या होता है? बात तो सुन लो ना आप, मैं क्या चीज सोच रहा हूँ वही तो चीज, आप अपनी बात को रख दो। आप अगर अपने भिक्षु बनोगे तो आपकी गृहस्थ लाइफ कैसे हो जाएगी? एक बताओ, गृहस्थ परिवार होता है, उसमें जिम्मेवारी होती है, ठीक है। और अगर जो भिक्षु होता है वो अपनी धर्म की जिम्मेवारी होती है। अगर आप गृहस्थ की जिम्मेवारी, ग्रह की अपने घर की जिम्मेवारी छोड़ के आप भिक्षु बन जाओ, तो वो जो मतलब कि आपने तो अपनी जिम्मेवारी को त्याग कर दिया गृहस्थ परिवार की, वो फिर कैसे वो मैं मान लूँ कि भाई वो अच्छी चीज है? चलो अब आगे सुनते हैं, ठीक है ना, आगे बोलते हैं। हाँ अब बताइए। सुनिए आगे जो है आपके सवालों का जवाब मिलेंगे उसमें, क्योंकि आदमी जानता नहीं है ना उसके बारे में, फिर वो प्रश्न करता है, और प्रश्न ऐसे हाँ हाँ करता है बताइए जो है बताइए। उल्टा। हम्म देखिए, एक भिक्षु बनने के लिए जो नियम हम्म और शर्तें हैं, हम्म। वो समय समय पर डेवलप हुई बताइए भिक्षु संघ बताइए। में जो है। हम्म। और कोई भी व्यक्ति जिसके हाँ। ऊपर संसार में किसी व्यक्ति का कोई कर्ज नहीं है, हम्म। किसी का कोई कर्तव्य है उसके ऊपर नहीं है, हम्म। हर प्रकार के बंधन से मुक्त है, हम्म। वह व्यक्ति ही भिक्षु बन सकता है। अच्छा। ठीक है। अब सुनिए, एक बार की बात बताऊं आपको, दो उदाहरण दूंगा आपको जो है, हम्म। दो उदाहरण ऐसे दूंगा जो आपके हिंसा वाले प्रश्न का जवाब देंगे। नहीं नहीं, आप इस चीज का ही वो दीजिए ना, इन सवाल के बाद में दीजिए, पहले इसका मैं बताइए बता ना कि रहा हूँ, उसी को बता रहा कैसे। हूँ मैं, उसी में हाँ। शामिल है ये भी। ये कुछ नियम थे जो बनाए गए थे संघ में प्रवेश होने के लिए। नहीं तो एक करते नियम हुए यह भी गृहस्थ था गृहस्थ लाइफ कि में करते हुए। कोई भी बच्चा जो है
जिसके माता पिता हैं वह अपने माता पिता की अनुमति के बगैर जो है संघ में शामिल नहीं होगा। बात तो सुनो, ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ गृहस्थ लाइफ की पूछ रहा हूँ मैं, कि जिसने गृहस्थ लाइफ में आ गया, वो जिसने शादी कर ली, वो भिक्षु बनेगा, उसके ऊपर कर्तव्य नहीं रहेगा अपनी, भाई बाल बच्चे की जिम्मेवारी है, अपनी वाइफ की जिम्मेवारी है। वो जाके कल को भिक्षु बन जाए तो उसके, वो तो दूसरी एक जिम्मेवारी छोड़कर दूसरी जिम्मेवारी को अपना रहा है, उन्होंने पहली जो जिम्मेवारी उसको तो कटी कर दिया, खत्म। अब जब आपने ये चीज गृहस्थ लाइफ अपना ली तो उसको छोड़ के आपने दूसरी वो कर ली, तो वो फिर उसका वो फर्क ही क्या रह गया? क्या फर्क है मतलब? अब एक बात बताओ आप, मैं वही तो चीज कह रहा हूँ कि भाई उसमें वो चीज आई कहाँ गई, अच्छी बात कहाँ है इसमें? ये बताओ कि आप अपने जिम्मेवारी को छोड़ के, अपने अच्छा, कर्तव्य को छोड़ के दूसरे आपको अपने आप मुझे ये बताइए पति पत्नी का संबंध क्या होता है? पति पत्नी का हाँ। संबंध ये, पति पत्नी का संबंध क्या होता है कि भाई कोई भी चीज है, और पति पत्नी का संबंध ये होता है कि संसार को चलाना। एक जिम्मेवारी होती है अपने पति की, पति क्या मतलब मोह माया रखने, पति को पत्नी पति क्या मोह माया रखने में, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे पति बढ़ाना है। पत्नी का संबंध जो है कब तक चल सकता है? देखो जब तक जीते हैं जब तक चलता है। हाँ बताइए। आपने अपने हिसाब से ही उसका जवाब दे दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जिम्मे प्राकृतिक हाँ रूप से जो है किसी हाँ भी हाँ। एक व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई भी स्थायी संबंध नहीं है। क्या बोला मैंने? स्थायी संबंध नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं स्थायी आप ध्यान संबंध, से? हाँ बात बताइए, बताओ। किसी भी स्थायी संबंध, व्यक्ति का किसी हाँ भी अन्य व्यक्ति के साथ में कोई स्थायी संबंध नहीं है, चाहे वह हाँ पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, हाँ हाँ। चाहे और कोई संबंध हो, कोई भी स्थायी संबंध नहीं है। वह तो किसी मतलब, भी क्षण समाप्त हो सकता है। सुन लीजिए, हाँ समाप्त होने की बात नहीं कह रहा मैं, ये बता रहा सुन हूँ लीजिए, जीते जी मैंने की आपकी बात कह बात रहा हूँ सुन मैं। ली है, सुन लीजिए। हाँ। वह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है और अच्छा। व्यक्ति जो है इन संबंधों के मोह में हमेशा, जब तक वह हम्म। जीवित रहता है, वह फंसा रहता है और वह इन संबंधों के मोह जाल में फंसकर जो है कभी भी जो है उन बातों को, उन कामों को नहीं कर पाता है जो इन संबंधों के अतिरिक्त भी उसे करने होते हैं। तो आपकी बात मैंने मान ली, बात सुनो तो सही। आप अपने क्या नाम कर्म जो अपने कर्तव्य है डेली लाइफ में, आप उस चीज को करो ना, फिर मैं भी वही चीज कह रहा हूँ कि आप इन चीजों को करो, कि भाई उस चीज को मानो जो मतलब बताई गई है, कि भाई आप भी तो उस चीज को लो, मतलब कि इच्छा जो मतलब बताई गई है कि भाई अच्छा, मुझे एक अधिक सवाल का हाँ हाँ जवाब मैं आपसे चाहता हाँ। हूँ। हम्म। आपकी शादी हो गई? नहीं बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, चलिए हम हम्म। मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई, ठीक है ना? मान लेते हैं, हाँ हमने हाँ आपसे हाँ जान लिया कि नहीं हुई है, ठीक है? हाँ हाँ अब मैं वही सिद्धार्थ वाली स्थिति में लेके आता हूँ आपको। जो है आपकी शादी हो गई है, हाँ हाँ आपके एक पुत्र भी हो गया है हाँ हाँ और आपकी जो जीवन संगिनी है हाँ हाँ। उसके लिए जो है